हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जहां बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, दैट इज न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों की द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इसका क्यू वैल्यू बच्चों इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, राइट। यानी कि जो रिएक्टेंट है उसका मास माइनस जो प्रोडक्ट है उसका मास, माइनस मतलब उसको घटा दीजिए, इनटू सी स्क्वायर। ये होता है बच्चों उसका क्यू वैल्यू। वेयर द मासेस रिफर टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, जहाँ पे मास जो है उनके न्यूक्लियाई का मतलब मास बताता है, ठीक है। डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। आपको ये बताना है। चलिए, पहला इक्वेशन है बच्चों 1H1 प्लस 1H3 गिव्स 1H2 प्लस 1H2, राइट। पहला इक्वेशन देखिए, कह रहा है कि 1H1 प्लस 1H3 ये दोनों मिलके देते हैं भैया 1H2 प्लस 1H2 देता है, राइट। तो इसका क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा बच्चों कितना, मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H3, राइट। मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ बच्चों 1H3 कर लीजिए, इसमें से आप घटा दीजिए 1H2 दो बार है तो मैं सीधे टू इंटू कर देता हूँ मास ऑफ 1H2, राइट, है ना भाई। मास ऑफ 1H2 और इंटू में हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, राइट। चलिए, अब मास ऑफ 1H1 की बात किया जाए, देखो मास ऑफ 1H1 दे रखा है कि अपने को, मास ऑफ 1H1 बच्चों अपने को नहीं दे रखा, तो जो कि प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है ना, आप सभी को पता है। तो हो जाएगा बच्चों 1.0078 नहीं 7 कितना होता है 7825, ठीक है, 7825 यू के बराबर होता है। प्लस मास ऑफ 1H3 दे रखा है आप सभी को, 1H3 के कितना दे रखा है बच्चों, इतना दे रखा है 3.016049, 3.016049 यू, ठीक है। इसमें से आपको घटाना है किसका, 2 इंटू मास ऑफ 1H2। 1H2 का मास दे रखा है, यस दे रखा है 2.014102, 2.01 के बाद 4102, ठीक। और इंटू कर देंगे हम लोग बच्चे लोग सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है बच्चों सॉल्व, जोड़ के इसको घटा दीजिए। जब इसको जोड़ के आप लोग घटाते हैं बच्चों तो ये आ जाता है आपके पास माइनस का 0.00433, कितना हो जाएगा बच्चों 0.0043, है ना। ये आ जाएगा u इंटू सी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या बात, ठीक है भाई। चलिए, अब आपको पता है बच्चों माइनस 0.00433 यू की जगह आप सभी लोग जानते हैं बच्चों होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब बच्चों आप 931.5 का बच्चों इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह आ जाता है -4.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो पहला रिएक्शन है ये वाला, इसका जो क्यू वैल्यू आ गया बच्चों, ये आ गया अपने पास माइनस का 4.031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि क्यू वैल्यू बच्चों निगेटिव है, क्यू वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। मतलब कि क्या है बच्चों, ये जो है अपने पास, ये है अपने पास ये जो रिएक्शन ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, क्यू वैल्यू निगेटिव आता है इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन होता है बच्चों वो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बात समझ में आ गई, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार से बच्चों अपने पास दूसरा इक्वेशन दे रखा है 12 कार्बन और 12 कार्बन मिलकर के नियॉन और हीलियम देते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, दूसरा जो है ये दे रखा है 6C12 प्लस 6C12, ये दोनों मिलकर के बना दिया भैया नियॉन बना दिया 1020 और प्लस में हीलियम दे दिया 24 का, ठीक है। 12 24 20 24, ठीक है। चलो राइट, अब इसका भी क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्यू वैल्यू हो जाएगा सर 2 इंटू मास ऑफ 6 कार्बन 12, और इसमें से आप क्या करेंगे बच्चों मास ऑफ नियॉन घटा देंगे जो कि नियॉन 20 है ना, और माइनस कर देंगे आप लोग किसका मास, हीलियम का, है ना। तो मास ऑफ 2He4, राइट, ठीक है, इंटू कर दीजिए आप सी स्क्वायर, ठीक है। चलो,
अब बात करते हैं बच्चों मास ऑफ कार्बन, देखिए दे रखा है कि आप सभी को दे रखा है सर, कितना दे रखा है 12, बिल्कुल 12 एग्जैक्ट 12 है, ठीक। माइनस मास ऑफ नियॉन की बात करते हैं, नियॉन का मास कितना दे रखा है बच्चों 19.992439, 19.993429 है ना, यही है ना 992439। और हीलियम का अपने को नहीं दे रखा, तो हीलियम का अपने को पता होना चाहिए, ये मतलब पता नहीं होना चाहिए, वैसे देना चाहिए था इसको। वैसे आपको अगर सवाल आएगा तो दे रहेगा, है ना। बाकी आपको इसकी वैल्यू एनसीईआरटी से मिल जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 4.002603, ठीक। और ये जो आंसर आ रहा है ये सारा का सारा किस में हो जाएगा बच्चों, ये है पूरा u इंटू सी स्क्वायर, ठीक। जब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.00495 u और इंटू सी स्क्वायर हो जाता है। अब u जो एटॉमिक यूनिट है इसको आप लोग किस में बदलेंगे बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 0.00495 u की जगह रखेंगे बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, या फिर लिख दो सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है बच्चों 4.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस एनर्जी की जो इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है बच्चों 4.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब चूंकि क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू क्या है भाई पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होने वाला है वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि हीट अपने को निकलेगी। हीट जो होगा बच्चों वो हमें प्राप्त होगा, है ना भाई, हीट हमें रिलीज होगी इस रिएक्शन के बाद। क्या समझ में आ गया बात? क्या सभी को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? बढ़िया है भाई, ठीक है, मज़ा आ गया। चलो, अगर वीडियो समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।